परसों बताया था कि आज की 2 तारीख को सारे जितने होमगार्ड के जवान हैं उनके खातों में जो है उनका दूसरी किस्त का जो एरियर भुगतान है वो कर दिया जाएगा। तो आपके पास सर क्या जानकारी है कि वो एरियर भुगतान आपके जवानों के खाते में पहुंचा? मैं पहले इंडिया न्यूज़ 24 व JNI चैनल और आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को मैं ये पावन पर्व दीपावली को देखते हुए आपको प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आगे उन्होंने आप ही कई चक्रों में जिला कमांडेंट अतुल कुमार जी से बात की। उन्होंने कहा था कि चाहे कहीं करते हो और ये आज तारीख जो है अगली तारीख तक हर हाल में सबके काउंटों में पैसा एरियर का पहुंच जाएगा, साथ में ड्यूटी का भी इस महीने जो शासनादेश है वो भी पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट होते हुए, शासना आदेश होते हुए जानते हैं और होमगार्डों को हर स्तर पर उनको पीड़ित करने का काम अभी तक किया है। अभी कुछ का एरियर आया है और कुछ का अभी कुछ भी नहीं दिया गया। जैसे प्रदेश के राम कुमार प्रदेश सचिव होमगार्ड एसोसिएशन का, उनका नहीं आया, अन्य लोगों को नहीं आया और वेतन तो आए नहीं। जो शासनादेश हर हाल में कड़े आदेश हुए थे शासनादेश कि इनका वेतन हर हाल में 1 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए सबके खातों में, लेकिन ऐसा नहीं। अब हमारे जवान खुशियों की जगह मातम में फैल गया है। जो वो भूखे रह के उनका और उनका परिवार, उनका बच्चे भूखे सोने की नौबत त्योहार में आ गई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके जो एरियर का भुगतान किया गया है उससे आप और आपके जवान खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। सब में कटौती करके आया है। मेरे में 44,000 रुपया कम आया है और मतलब ये सब में कम आया है। ये ऐसा क्यों? मैं जिला कमांडेंट श्रीमान अतुल कुमार जी से जवाब चाहता हूं, ऐसा क्यों किया गया और वेतन साथ में क्यों नहीं दिया गया? और ये क्या ये इनके बाबू या बीओ या इंस्पेक्टर या कंपनी कमांडर या प्लाटून कमांडर, इनसे ये उनके अंडर में है कि वो इनके अंडर में है? मैं श्रीमान जिला कमांडेंट से पूछना चाहता, जो अधिकारी कि आदेश को अवहेलना करे, वो अधिकारी उस कुर्सी के लायक नहीं समझा जाता है। और मंत्री के आदेश कि होमगार्ड जवानों का हर हाल में एरियर और उसी के साथ वेतन भेज दिया जाए, फिर भी उस आदेश का पालन नहीं। ये बार बार लालीपाप देने वाला काम अतुल कुमार जी कर रहे हैं। ये कितना भी विश्वास मिलाए, लेकिन इनका पूरे प्रदेश का, पूरे जिले के जवानों का इनसे बिल्कुल मतलब विश्वास करना अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि इन्होंने कई वादे किए, खरे नहीं उतरे अभी तक। तो ये बहुत निंदनीय है। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और मैं भी पूरे प्रदेश में दीपावली के बाद मैं जिले का पूरा स्टेटमेंट निकाल के और इनकी सबकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसको बड़ा ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, दोहन किया गया है एरियर के विषय में। और जो लेट आया है उसमें कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, बीओ, इंस्पेक्टर, ये सब लेन देन की वजह से देर हुई। इसका मतलब कि अगर सख्त अधिकारी आदेश करें और ये नीचे वाले माने ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका भी इशारा है, मतलब कि ये जो पंजीरी है उसूली जा रही है, नीचे तो ऊपर तक जा रही, तो इनका कोई लागन गाय को भगाना नहीं चाहेगा। तो ये सब दिए लिए ऊपर तक नहीं, किसी प्रकार डर नहीं है। PRB 112 का भी भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ, अभी तक पूरा नहीं। और जिनको हुआ है उसमें कम पैसा आया है, उसमें कम पैसा आया है। ये दीपावली के बाद मैं कहा हूं कि ये पूरे प्रदेश के PRB सुरक्षा व्यवस्था जो जहां कर रहा जो है वो बैंकों से स्टेटमेंट हम मंगाएंगे और इनका बड़ा जो इसमें से दोहन किया गया है एरियर से,
ये सामने हम सरकार के भ्रष्टाचार खोल के लाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि होमगार्ड के जवान या डायल 112 के जवानों को भी जो भी एरियर भुगतान किया गया है वो पूर्ण रूप से नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ घपला है। बहुत बड़ा घपला हुआ है, इसका तो मैं बार बार कह रहा हूँ, खंडन किया। जब टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हैं, जब बजट आ गया है, फिर क्या बात है एक साथ में पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में क्यों भेजा गया? सरकार इसीलिए दिया है कि एक साथ इनका भुगतान कर दिया जाए ताकि अपना कोई बड़ा काम कर सके। आज बड़ा काम छोड़िए, आज समय से पैसा नहीं आया, आज ये नौबत आ गई दीपावली में बहुत जवान अपने परिवार के साथ भूखे सो जाएंगे। ये दिन भूलेगा नहीं जवान, ये ऐतिहासिक बन गया। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, आप रोज देख रहे हैं कि पूरे देश में पेट्रोल आए दिन, पेट्रोल डीजल गैस ये सब बढ़ रही, तो अब हम लोग इस लायक नहीं कि 40% होमगार्ड का वेतन से वैतनिक अवैतनिक खा जाते हैं और 60% बचता है, उससे किस तरीके से महीना वो पाता है वो तो ईश्वर ही मालिक है, किस जुगाड़ से वो तो वही जानते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और अब हम लोग ये किए हैं कि अब तो बस की बात नहीं है कि हम लोग मोटरसाइकिलों से चल सके। अब हम लोग निर्णय लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवान पुरानी या नई जैसे जिसकी व्यवस्था होगी वो अब साइकिल का के तरफ रुख कर दिया है। साइकिल से पुरानी चाल जो थी वो लौट के फिर आ रही। अब बस के बाहर हो पैकेट ऐलान कर रहा है कि इतना पैसा नहीं कि हम लोग मोटरसाइकिल से चलें या काहे से चलें, तो अब हम लोग सोचे हैं कि अब ये साइकिलों से प्रचलन फिर पुरानी आर्दाश्त में हम लोग आ गए हैं, तो अब साइकिल खरीदने का मन हो गया है। संक्षेप करिए। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।